और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज मैंने कई सारे लोगों को सुना। एम ए पाटिल सर को सुना, अनुराग सर को सुना, नवीन जी को सुना, अब्दुल रहमान सर को सुना। फ्रेंड्स, कहना चाहता हूँ, क्या अब भी आप लोग पैनिक है? जब आपके साथ ऐसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स जो आपके सामने हैं, क्या अब भी आपको पैनिक लगता है? ये एक लीडर, माय डियर फ्रेंड्स, सितारे के मानिंद है। और ये लोग इस ओजोन में वो ऊंचाई हासिल कर चुके हैं जिस ऊंचाई को हासिल करने के लिए लोगों की दशकें गुजर जाती है। और वो चीज इन्होंने ये 1 साल 2 साल के अंदर में कारनामे कर दिखाए, जस्ट बिकॉज ऑफ ओजोन। तो फ्रेंड्स, बताना चाहता हूं कि कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, हमारे माइंड में बैठा हुआ है। और इसी माइंड से सबसे पहला जो युद्ध होता है फ्रेंड्स, वो अपने आप से होता है, अपने मन में होता है। जब आप अपने मन में अगर आपने युद्ध जीत लिया ना, तो आप समझे कि पूरी दुनिया जीत लेंगे। और अगर आपने मन में अगर आपने हार गए ना, तो आप एक छोटा सा अखाड़ा भी नहीं जीत पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बताना चाहता हूं कि कोई सिचुएशन ऐसी नहीं होती है, वो सिचुएशन हम बना करके रख देते हैं। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा चाहते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है। तो एकदम से पॉजिटिव हमें सोचना है, पॉजिटिव करना है। 100% आपकी जिंदगी बदलेगी और आपकी जिंदगी में 100% पॉजिटिविटी आएगी। और ओजोन से बेटर अपॉर्चुनिटी, माय डियर फ्रेंड्स, मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा। इसी ओजोन ने मुझे इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को भी इसी ऊंचाई में पहुंचाएगी। जहां पर मैं हूं, आप वहीं पर होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप लोग साथ साथ इस सिस्टम के साथ आगे बढ़ें और आगे बढ़ते चले जाएं। कोई पैनिक सिचुएशन नहीं। अगर कोई अपडेट आता है तो हमें खुश होना चाहिए कि वाह, क्या बात है, एक नई अपडेट आई है और इस बार और बड़ा होने वाला है। वाह, क्या बात है, एक नई अपडेट आई है, इस बार और कुछ बड़ा होने वाला है। तो अपडेट्स होता है फ्रेंड्स, तो समझे कि हम अपग्रेड हो रहे हैं, डाउनग्रेड नहीं हो रहे हैं। अपडेट का मतलब होता है अपग्रेड होना। हम बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। हमारी सिस्टम अगर अपग्रेड कर रही है फ्रेंड्स, तो हमारे बेनिफिट के लिए कर रही है। अगर कोई अपडेट हो रहा है तो हमें प्राइस को लेकर के हो रहा है। अगर कोई अपडेट हो रहा है तो टेक्नोलॉजी को सिक्योरिटी देने के लिए हो रहा है। अगर कोई अपडेट हो रहा है तो और फास्ट ट्रांजेक्शन के लिए हो रहा है। अगर कोई अपडेट हो रहा है तो और नई यूज केस के लिए हो रहा है फ्रेंड्स। तो इस बात से हमें पैनिक नहीं होना है, बल्कि इस बात से हमें खुशियां मनानी है कि ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। क्योंकि दुनिया में जो लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, वो लोग वहीं के वहीं रह गए, पीछे रह गए। और जिन लोगों ने अपने आप को अपडेट कर लिया, अपग्रेड कर लिया, वही दुनिया जीत ली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आजकल का जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी का है, और आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा। चाहे वो इंसान हो या मशीन हो, हर किसी को अपडेट होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अगर अपने आप को, आपने खुद को अपडेट नहीं किया, तो इस बात से कभी पैनिक नहीं होना है कि हमारे सिस्टम में अपडेट हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है। बल्कि इस बात से हमें खुश होना है कि हमारे सिस्टम में एक नया अपडेट आया है, और इसके बाद और बेहतर चीज मिलेगी, इसके बाद और बेहतर चीज मिलेगी, इसके बाद और बेहतर चीज मिलेगी। राइट। तो ये जो पैनिक, पैनिक का जो नाम जो लोगों ने रट लगा रखा है, मैं अब सुनना नहीं चाहता हूं फ्रेंड्स कि किसी की भी जुबान से ये पैनिक नाम कभी भी होकर के आए। राइट। ये क्या बात हो गई, जब आपके साथ इतने जबरदस्त जबरदस्त लीडर हैं जो जूम पर आ रहे हैं और आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो पैनिक किधर से दिखता है आपको? मुझे तो कभी पैनिक नहीं सिचुएशन दिखाई दिया। हमारे टॉप लीडर्स को तो कभी दिखाई नहीं दिया। किसी को पैनिक सिचुएशन नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, नॉलेज है कि अगर कोई अपडेट आता है तो हमारे फायदे के लिए आता है, नुकसान के लिए नहीं आता है। हमारा प्राइस इंक्रीज करेगा। अभी हमारा ब्रीजिंग ब्रीजिंग से जो सप्लाई पे जो इफेक्ट कर रहा था मार्केट, उसको लगाम लगाया गया, और जिससे कि हमारा जो प्राइस है वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। इनकम आपकी कम नहीं होगी, बल्कि इनकम और बढ़ जाएगी। राइट। क्योंकि उसी पॉइंट्स को आप 3 गुने रेट में जब बेचेंगे तो डेफिनेटली आपको इनकम आएगा। जब हमारा 3x लागू होगा माय डियर फ्रेंड, तो 3 गुना प्राइस और हमारा बढ़ जाएगा, जिससे कि आपकी इनकम आज के डेट में जितनी आ रही है उसके 3 गुना ज्यादा इनकम आपको वहां से मिलेगी। राइट। जब हमारी हाल्विंग शुरू होगी जनवरी में, उस वक्त में फिर हमारा प्राइस और ग्रो करेगा। यानी कि जितनी चीजें कि कुछ ना कुछ अपडेट होता रहे इस सिस्टम में, और हमारा सिस्टम और आगे बढ़ता रहे। तो कहना चाहता हूं फ्रेंड्स कि ये जो 3 चीजें जो अभी ली जा रही है जनवरी में, और जनवरी में हमारी जो सिस्टम है, मैं बताना चाहता हूं कि अभी जितने भी अपडेट्स होने थे वो लगभग लगभग हो चुके हैं। राइट। जनवरी तक हमारी हल्विंग होगी, और सारा का सारा नोट्स हम पब्लिक को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। यानी कि हमारे जितने भी साथी हैं वो लोग नोट्स ले सकते हैं।
और पहली बार इस दुनिया में माय डियर फ्रेंड्स ये दूसरी कंपनी होगी जो इतने कम समय में अपने नोट्स को पब्लिक के हवाले करेगी, और वो भी उतनी परमिशन देगी कि पब्लिक मालिक होगी, कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी। बिटकॉइन के बाद माय डियर फ्रेंड, बिटकॉइन के बाद में आज के डेट में अगर सबसे ज्यादा नोट्स पब्लिक के पास है तो वन एंड ओनली इथेरियम के पास है, जो आज कई साल हो गए, 2015 से है, तो लगभग लगभग 10 साल होने जा रहे हैं, राइट। तो इन 10 सालों में यह साबित हुआ कि इथेरियम के जो नोट्स हैं वो मेजर्स नोट पब्लिक के हाथों में है। लेकिन इथेरियम के अलावा आप कोई नहीं बता सकते हैं माय डियर फ्रेंड, इवन सोलाना को भी आप नहीं बोल सकते हैं कि उसकी जो फाउंडेशन के पास जो जो होल्डिंग्स है उतने से ज्यादा पब्लिक के पास फाउंडेशन, पब्लिक के पास होल्डिंग हो, बल्कि उनके पास ज्यादा है। लेकिन ओजोन आपको सिर्फ इन 2 सालों में करके जनवरी में आपको दिखा देगी कि अगर कंपनी के पास 5 नोट हैं तो पब्लिक के पास 500 नोट होंगे। कंपनी के पास 5 नोड होंगे और पब्लिक के पास 500 नोड होंगे। ये दुनिया का दूसरा बीटीसी होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, जिससे कि सबसे ज्यादा जो वोटिंग पावर होगी वो ओजोन के पब्लिक के पास में होगी। वो चीज आपको ओजोन इस जनवरी में देने जा रही है, पूरी तरह से सारा कोड पब्लिश करने जा रही है। उसको यकीन है कि हमारे जो योद्धा, जो हमारे जो लीडर्स हैं, राइट, अब इस सिस्टम को इतने ऊंचाइयों तक लेकर चले जाएंगे कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। पब्लिकली पब्लिश करने जा रही है कि ये लीजिए हमारा नोट्स और आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, राइट। होने दीजिए, कॉपी होता है, दुनिया करती है, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम पब्लिश कर देंगे नोट्स को, राइट। तो वो चीज आपको ओजोन जनवरी में करने जा रही है। और इसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स कि किस तरह से दुनिया भर के जो डेवलपर कम्युनिटी बैठी हुई है, राइट, उनको एक बेटर कॉन्सेप्ट मिलेगा और बेटर डिसेंट्रलाइजेशन मिलेगा। क्योंकि अभी तक उन्हें एक तो इथेरियम उन्हें लगता है बेटर है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, डीफाई के प्रोजेक्ट बनते हैं, वो इथेरियम के ऊपर बनते हैं। हालांकि उसकी ट्रांजैक्शंस बहुत स्लो है, इसके बावजूद भी इसलिए बनाते हैं वहां पे क्योंकि उनको भरोसा है कि इसकी जो नोट्स हैं वो पब्लिकली ओन्ड ज्यादा है, कंपनी ओन्ड कम है। इसीलिए ईटीएफ में भी इथेरियम को ले लिया गया, बिटकॉइन को लिया गया, फिर इथेरियम को लिया गया। सोलाना को भी बातचीत चल रही है, लेकिन वहां पे भी कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शंस लगा रखे हैं कि सोलाना फाउंडेशंस के पास जो उनकी जो होल्डिंग्स है वो ज्यादा है, इसलिए कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा मानक होनी चाहिए कि पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग हो। सो राइट अवे माय डियर फ्रेंड्स, लोगों को एक दूसरा नायाब और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट अगर कोई ब्लॉकचेन मिलेगा और पूरी तरह से पब्लिक ओन, तो वो दूसरा जो होगा माय डियर फ्रेंड्स इथेरियम के बाद वो सिर्फ ओजोन ही होगा, राइट। इसलिए पूरी दुनिया के जो डेवलपर्स हैं, जब उनको पता चलेगा कि डेवलपर टीम के पास होल्डिंग्स कम है, पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग है, वो सारे के सारे मूव करेंगे। क्योंकि उनको अभी भी पता है कि ट्रांजेक्शन हमारा फास्ट है, लेकिन उन्हें यह पता है कि अभी पब्लिक होल्ड नहीं है नोट्स, कंपनी होल्ड है, राइट। इसलिए हमारे साथ वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन जनवरी में जैसे ही हम पब्लिकली कर देंगे, फिर उनकी मजबूरी हो जाएगी। मजबूरी क्या, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि उनको एक फास्टेस्ट ब्लॉकचेन मिलेगा जहां पर वो अपना डीफाई प्रोजेक्ट को बना सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं एकदम फास्ट वे में, राइट। तो वो चीज आपकी ओजोन करने जा रही है फ्रेंड्स, जो आज तक किसी ने नहीं किया। ओजोन उसी चीज पर ध्यान देती है और वही चीज लेकर आती है। आज तक किसी ने पब्लिक ओन माइनिंग नहीं लेकर आया था, रियल में ओजोन ने वो कर दिखाया और वो चीज लेकर आ रही है। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, मेटा प्रेडिक्ट इसी महीने में लॉन्च हो रही है, राइट। हमें अब ज्यादा दिन की जरूरत नहीं है, बस हफ्ते 2 हफ्ते की जरूरत है। हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर में हमारा मेटा प्रेडिक्ट लॉन्च होगा और ये मेटा प्रेडिक्ट एक ही साथ लाखों लोगों को अट्रैक्ट करने वाली है। क्योंकि ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट बनकर आ रही है जो कि इतनी ट्रांसपेरेंट आज तक किसी ने नहीं दिया। आज तक वो चीज एमएलएम के अंदर ओजोन लेकर आके आ रही है माय डियर फ्रेंड्स, जिसके अंदर, इस एफिलिएट के अंदर ओजोन लेकर आ रही है, जो कि पब्लिक को अपने पास अट्रैक्ट करेगी। और जब वो हमारे इस प्रिडिक्शन गेम को खेलेंगे, जब हमारे मैकेनिज्म को देखेंगे, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे और देखेंगे कि रियल में यहाँ पे प्रिडिक्शन होती है, ये नहीं कि बस कंप्यूटर्स के साथ में आप खेल रहे हैं, वो यूजर है ही नहीं, यूजर का पता ही नहीं है, एक आप है और एक कंप्यूटर है और दिखा रहे हैं कि वहां हजारों लोग बैठे हुए हैं। यही चीजें होती है फ्रेंड्स। 2 बार आप जीतते हैं, 4 बार आप हारते हैं, वहां कोई भी फेयरनेस नहीं होता है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। फिर भी वो गेमिंग आज दुनिया में 10% का मार्केट प्लेस रखती है। ये बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड गेमिंग में। लेकिन जब उस गेमिंग में रियल में एक्यूरेट, ट्रांसपेरेंट, जब ब्लॉकचेन पर बनी हुई एक्चुअल
ट्रेडिंग गेम जब उनके पास, जब पब्लिक के पास पहुंचेगी, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सारी चीजें रन कर रही हो फ्रेंड्स, तो फिर उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं हो सकती है, यहाँ पे किसी तरह की छेड़खानी नहीं हो सकती है, यहाँ पे किसी तरह की मतलब हिडनेस नहीं हो सकती है, कोई चीज यहाँ पे हाइड नहीं किया जा सकता है। वो चीज आपको ओजोन प्रोवाइड करने जा रही है मेटा प्रेडिक्ट की वजह से। माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरह से मेटा ओजोन ने दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया माइनिंग को लेकर के, सेम एज इट इज मेटा प्रेडिक्ट आपको लेने वाली है। और फिर आप सोचिए कि जब लाखों लोग जब हमारे मेटा प्रिडिक्शन गेम की तरफ मूवमेंट करेंगे और वो लाखों क्वाइंस की जब ट्रेडिंग होगी, तो डिमांड कैसे बढ़ेगी। और ये तो सिर्फ शुरुआत है फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि मेटा प्रिडिक्ट सिर्फ गेमिंग से आपका प्राइस को नहीं बढ़ा रही है, बल्कि जो लोग गेम खेलने आएंगे, जब वो हमारे मैकेनिज्म को ट्रांसपेरेंट देखेंगे, तो फिर उनको मेटा ओजोन भी पसंद आएगा, उनकी नजर मेटा ओजोन की तरफ पड़ेगी। ये एक डाइवर्स करने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए एक सिस्टम अच्छा सा इंप्लीमेंट किया गया कि लोग देखने आएंगे, मेटा गेम को खेलेंगे, और साथ ही साथ जब उनकी नजर मेटा ओजोन पर पड़ेगी, क्योंकि वहां पे एडवर्टीजमेंट मेटा ओजोन का होगा, तो वहां पे जब आएंगे और जब देखेंगे कि रियल में यहाँ पे माइनिंग होती है, और सबको पता है फ्रेंड्स कि माइनिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे लॉस नहीं होता है। प्रिडिक्शंस में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ट्रेडिंग में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन माइनिंग में कॉइन का लॉस कभी नहीं होता है फ्रेंड्स। माइनिंग में आपका कॉइन का कभी लॉस नहीं होता है, कॉइन का हमेशा प्रॉफिट ही होता है। इसलिए वो उनके दिमाग में ये जाएगा कि अगर मैं प्रिडिक्शन गेम खेल रहा हूं ट्रेडिंग में, तो एक ओजोन से खेल रहा हूं, या तो प्रॉफिट कर ले रहा हूं 2 ओजोन, या तो लॉस कर दे रहा हूं अपना ओजोन, राइट। और उसमें भी जो अच्छे प्रेडिक्टर होंगे, जिनको पता है कि बिटकॉइन का प्राइस अप होगा डाउन होगा, उनको पता है, तो वो प्योर लोग होंगे, वो लोग यहाँ पे नहीं हारेंगे, मैक्सिमम टाइम वो जीतेंगे, राइट। जैसे एक ट्रेडर है, जो अच्छा ट्रेडर होता है, वो अगर 4 बिड लगाता है, तो जरूर उसमें से 3 बिड वो फायदा कर लेता है, राइट। तो ये चीज जो भी अच्छे ट्रेडर्स हैं उनको पता है, तो उनके लिए मेटा प्रिडिक्शन जो ट्रेडिंग गेम है ये बेटर ऑप्शन है। और साथ ही साथ जब वो देखेंगे कि अरे यार, यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर हमारा कैलकुलेशन खराब हो रहा है, तो हम हार भी जा रहे हैं, लेकिन यहीं पे एक MetaOzone.io का सिस्टम है, और यहाँ पे देख रहा हूं कि माइनिंग हो रही है, यहाँ पे तो लॉस दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तो हर हाल में क्वाइन मिलने ही मिलने हैं, हमको तय है कि क्वाइन हमको मिलने हैं, राइट। तो वो क्या करेंगे, उनके दिमाग में आएगा कि मुझे यहाँ डाइवर्ट होना है, राइट। तो वो क्यों हुए, क्योंकि हमने ऐसा प्रिडिक्शन गेम बनाकर दिया जो 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम से काम करेगा। यानी मैं बता दूं कि अगर 10 लोग अगर यहाँ पे खेल रहे हैं, तो 10 लोगों का एड्रेस ब्लॉकचेन पर दिखेगा, और 10 लोगों में से अगर 6 लोगों ने हारा है, 4 लोग जीतते हैं, तो 6 लोगों के बैलेंस जो कटेंगे वो ब्लॉकचेन पर दिखेगा, और 4 लोग को जाएंगे वो भी दिखेगा। अगर 10 बंदा खेल रहा है, उसमें से एक बंदा विनर है, 9 बंदा अगर लूजर है, तो 9 बंदे का पैसा एक बंदे के अकाउंट में जाना है तो जाना है। ऐसा नहीं दूसरे सिस्टम की तरह कि अगर आप हारने वाले 10 लोग हैं और जीतने वाला एक बंदा है, लेकिन फिर भी जीतने वाले को एक ही बंदे का प्रॉफिट दिया जाता है, 9 बंदे का बेनिफिट कंपनी रख लेती है, अपने खाते में रख लेती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, वहां पे ब्लॉकचेन पर है ही नहीं। वो केवल ब्लॉकचेन से एपीआई लेते हैं कि ये हमारे अकाउंट में पैसे डालने के लिए और विड्रॉल लगाने के लिए, बस इतना ही काम होता है। उनका प्रेडिक्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता ही नहीं है। मैंने बहुत सारे कलर प्रेडिक्शन सिस्टम को देखा है, मैंने बहुत सारे इसको भी देखा है, ट्रेडिंग गेम को भी देखा है, वहां पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। नॉर्मल सा वेब 2 एप्लीकेशन होता है, केवल उसको वेब 3 का एक पेमेंट गेटवे का ये पहनावा ऊपर से कपड़ा पहना दिया जाता है। हमें लगता है कि वो वेब 3 है, लेकिन वो एक्चुअल होता नहीं है, दैट इज सेंट्रलाइज। लेकिन ओजोन में हर एक चीज वेब 3 पर होगा। हमारा एक ही प्रोजेक्ट होगा, लेकिन ब्रह्मास्त्र होगा माय डियर फ्रेंड्स। हम जब भी लेकर आएंगे तो एकदम जबरदस्त शेयर लेकर के आएंगे, राइट। तो वो सिस्टम आपको ओजोन देने जा रही है अभी, जिसकी वजह से आपका जो प्राइस है वो बहुत बड़ा बनने वाला है। और बहुत ही जल्द माय डियर फ्रेंड्स, इसी क्वार्टर में, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, यानी जो हमारा नेक्स्ट क्वार्टर होगा, इसमें कई सारी उपलब्धियां हमें मिलने जा रही है। हमें एनएफटी प्रोग्राम मिलने जा रहा है, हमें क्रिप्टो कार्ड मिलने जा रही है, और साथ ही साथ हमको ये डेक्स भी मिलने जा रही है, वो भी जबरदस्त। यानी एक एक चीज, यानी कि इस क्वार्टर में, जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा, जैसे इस क्वार्टर में हमें मेटा प्रेडिक्ट गेम मिल रही है, ये वाली अभी जो दिसंबर में चल रही है, और जनवरी में हम लोगों को बाकी क्रिप्टो कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो जाएंगे। यानी जनवरी में हमारा क्रिप्टो कार्ड लाइसेंस हो जाएगा, फिर हमें
वहां से और ये करनी है, ऑर्डर लगाने हैं, फिर वो आने शुरू हो जाएंगे। फरवरी में हम लोग को कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। तो प्रिडिक्शन, ये जो क्रिप्टो कार्ड है फ्रेंड्स, और वो भी डायरेक्ट वीजा के साथ में टाई अप हो रही है फ्रेंड्स, तो एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, राइट, कि हम किसी ऑर्डिनरी किसी कंपनी से ये साठ गांठ नहीं कर रहे हैं, बल्कि रेपुटेड ब्रांड ब्रांड के साथ में हमारी कोलेबोरेशन हो रही है, राइट। तो इसीलिए उसमें समय लगता है, समय लगा है, बट जब भी होता है हमें सबसे ज्यादा ख्याल ये रखना होता है कि चूंकि ये जो कार्ड्स है फ्रेंड्स, वो सेंट्रलाइज कार्ड्स होते हैं, लेकिन पब्लिक की डिमांड थी इसीलिए, लेकिन उसमें भी हमें बहुत ज्यादा वो सिक्योरिटी की जरूरत थी कि पब्लिक का फंड के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम रेपुटेड सिस्टम्स के साथ में ही आएंगे। अदरवाइज कई बार हमें कई सारे फ्रॉड देखने को मिले हैं, जो छोटी मोटी जो कंपनियां होती हैं वो तुरंत आपको सर्विस प्रोवाइड कर देती है, महीने दिन में प्रोवाइड कर देती है, लेकिन वो हमारे लिए कल के डेट में घातक बन जाती है। और उनकी जो वो होती है कानून व्यवस्था, वो सही नहीं होती है। वो हमें सब चीज को देखना है कि कौन सी कंपनी है वो केवाईसी और एएमएल इसके ऊपर ध्यान रखती है, क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो भी है बैंकिंग के साथ में आपको कोलेबोरेशन हो रही है, तो हमारे यूजर्स को कल के डेट में कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारे सिस्टम के साथ में कल के डेट में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए सिर्फ दिखावे की चीजें नहीं करनी है फ्रेंड्स, पूरी तरफ से प्रॉपर तैयारी के साथ में हमें मार्केट में उतरना है, राइट। तो हमें एक ऑथेंटिक, क्योंकि ओजोन एक 20 ईयर्स का प्रोग्राम है, एक भी बैड लूप्स हम लोग रखना नहीं चाहते हैं, राइट। तो हमारी मैनेजमेंट ने फ्रेंड्स हमेशा हमारा साथ दिया है, हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रही है, हर बार कुछ ना कुछ जो भी इश्यूज होता है उसको शॉर्ट आउट करती है, प्रॉब्लम को सोल्व करती है। जैसे ही मेटा मास्क और टोकन पॉकेट ने अपना अपडेट किया, जिसकी वजह से आरपीसी में दिक्कत आ रही थी ऐड करने के लिए, कॉइन्स आपके शो नहीं कर रहे थे, उनका जो वेब वर्जन था वो काम कर रहा था, आईओएस वर्जन काम कर रहा था, एंड्रॉयड में प्रॉब्लम आ रही थी, माय डियर फ्रेंड, हमारी टीम ने लगातार उनको मैसेज करती रही, मेल करती रही, बातचीत करती रही, राइट, और तुरंत 24 घंटे में उसका सोल्यूशन निकाल करके उनके पास सोल्यूशन जब नहीं हुआ, जब उन्होंने उस चीज को सोल्यूशन नहीं दे पाए, तो हमारी कंपनी ने खुद सोल्यूशन दे करके और जितना भी हमारे नोट्स थे सारे नोट को डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया कि ये लीजिए सारे के सारे नोट्स, राइट। आपके पास 5 नोट्स के नंबर चले गए माय डियर फ्रेंड्स। इससे भी आपको अंदाजा लगना चाहिए कि हमारी सिस्टम कितनी ट्रांसपेरेंट है। ऐसा तो नहीं कि एक ही नोड हो, एक ही आरपीसी हो, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है जहां एक ही आरपीसी होती है और बताया जाता है हमारा पब्लिक नोड है। माय डियर फ्रेंड्स, पब्लिक आर्किटेक्चर पे अगर ब्लॉकचेन बनी है तो आपके पास मल्टीपल आरपीसी होने चाहिए, और वो ओजोन में है कि इन्होंने मल्टीपल आरपीसी दिया है आपको कि ले लीजिए नोड, कोई सा नोड, कोई सा नोड आप अपने वॉलेट में इंस्टॉल करेंगे, चाहे अल्फा डॉट नोड डॉट ओजोन स्कैन डॉट ORG/RPC या बीटा या गामा या जो भी है, आपको 5 प्रोवाइड कर दिएगा, इसमें से कोई सा भी डालेंगे तो आपका क्वाइन, क्योंकि ये एक ब्लॉक चेन है और ये नोड्स का भी चेन होता है, ब्लॉक्स का भी चेन होता है और नोड्स का भी चेन होता है। तो जो पब्लिक ब्लॉकचेन है इसमें नोड्स के चेन होते हैं, तो आपके 5 नोड से ये आपस में कनेक्टेड है, और यही जब भी कुछ होता है तो इसमें से 3 नोड्स उसको वेरीफाई, मेजोरिटी मेजोरिटी 3 उसको वेरीफाई करेगा, 2 अगर नहीं भी करेगा तो भी काम हो जाएगा, 5 के 5 अगर वेरीफाई करते हैं तुरंत हो जाएगा, तो मेजोरिटी पे काम होता है। तो उसी तरह से 5 अभी हमारे सिस्टम के पास में है, और जैसे ही हमारे जितने भी 7 स्टार्स हैं और जितने भी यहाँ पे 3 स्टार एंड अबव लोग हैं, इनको पहले ये नोट्स कंपलसरी किया जाएगा कि आपको नोट्स बाई करके, बाई क्या करना है, नोट को इंस्टॉल करने हैं और इंस्टॉल करके आपको चलाने हैं, इस नोट की मेंटेनेंस आपको करनी है, राइट। तो जैसे ही 200 300 500 लोगों की जब नोट्स होंगे और जब पूरी दुनिया में जाएगा कि फाउंडेशन के पास कितने नोट्स है, तो 5, पब्लिक के पास कितनी नोट्स है, 500, तो फिर होश उड़ जाएंगे, बोलेंगे इससे ज्यादा ऑथेंटिक और इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और इससे ज्यादा नियत अच्छी अगर कोई मैनेजमेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओजोन ही है माय डियर फ्रेंड्स। ये चीज आपको साबित हो जाएगा, और पूरी दुनिया के जो लोग हैं जो अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं वो यही सोचते हैं। बिटकॉइन तो सबसे नंबर 1 है फ्रेंड्स, उसके ऊपर तो सभी का भरोसा है पूरी तरह से, इसलिए दुनिया भर में उसकी चर्चे हो रहे हैं और लोग होल्डिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि देश के जो राष्ट्रपति तक है वो भी अब उस चीज को मानने लगे हैं, हर देश उसके पीछे चल रहा है, चाहे यूएस हो, चाहे रशिया हो, अभी चाइना, इंडिया, हर कोई अब बिटकॉइन के ऊपर अपनी पकड़ बनाना शुरू कर रहे हैं, राइट। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि दूसरा हमारा इथीरियम है, राइट, इसमें भी 7-8 हजार के आसपास नोट्स हैं, उसमें होल्डर्स हैं, तो इसकी वजह से भी वो एक पॉपुलर हो रही है, सिस्टम बनी हुई है, लेकिन उनके पास वो स्पीड नहीं है। आने वाले दिनों में वो एक अपडेट कर रहे हैं, वो बीम चेन लेकर आ रहे हैं, राइट। तो बीम चेन का मानना है कि उनकी ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत बड़ी होगी, लेकिन उनको इंप्लीमेंट करने में लगभग 5 साल लगेंगे, राइट, क्योंकि सारे जो नोट्स हैं मेजोरिटी उसको करना बहुत ही मुश्किल होता है, और सारी चीजें करने में उन लोगों को 5 साल का टाइम उन्होंने लिया है। लेकिन हमारे पास
हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स जनवरी में वो चीज हो जाएगा जिनको 5 साल वेट नहीं करने पड़ेंगे लोगों को। जनवरी में लोगों को जो भी क्रिएटर्स हैं उनको एक ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज पावरफुल प्रोजेक्ट उनको मिलेगा ओजोन की शक्ल में, जहां से लोग आएंगे और यहाँ अपना काम करना शुरू करेंगे। तो इतनी बड़ी उपलब्धि है फ्रेंड्स हमारे लिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जब हमारा नोट जैसे ही पब्लिश होगा, हमारा रेट आप खुद ही अंदाजा नहीं लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना ऊपर जाने वाला है। उस लेवल पे हमारी प्राइस ग्रो करने वाली है। तो फ्रेंड्स कहीं से कुछ भी नहीं, अभी वक्त है करने का, अभी तो टाइम आया है, अभी तो वक्त आया है हमें आगे बढ़ने का, अभी वक्त आया है हमें बड़ा काम करने का। और जिस तरह से ओजोन 1 में हम लोग शिद्दत के साथ काम किए और आगे बढ़े और इनकम करते रहे, राइट, उसी तरह से ओजोन 2 में भी हम उससे बड़ा इनकम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो इनकम का प्लान है वो बहुत बड़े लेवल का प्लान है। यहाँ पे अनलिमिटेड लेवल से इनकम आती है। आपको कभी अंदाजा हुआ है अनलिमिटेड लेवल की इनकम का? यानी कोई भी बंदा यहाँ से कम कमा ही नहीं सकता। अगर आपकी 1,000 लोगों की टीम है तो 1,000 लोगों से इनकम आने वाली है। अगर आपकी 1 लाख की टीम है तो 1 लाख लोगों से इनकम आने वाली है। अगर आपकी 1 करोड़ की टीम है तो 1 करोड़ लोगों से आपको इनकम आने वाली है। वो होती है अनलिमिटेड डेप्थ। और पूरी दुनिया में माय डियर फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में पहली बार जनरेशन प्लान के ऊपर अनलिमिटेड, यानी कि जो डिफरेंस इनकम है, पहली बार सॉलिडिटी में किसी ने लिख कर दिया है तो वन एंड ओनली ओजोन दिया है। इसके अलावा आज तक किसी डेवलपर ने ऐसा प्रोग्राम लिख ही नहीं पाया माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह का प्रोग्राम केवल लोकल सर्वर्स में पाए जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में आपने देखा होगा, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन लोगों ने इसको कर पाए हैं। लेकिन सॉलिडिटी में, ब्लॉकचेन में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की सॉलिडिटी आज तक किसी ने लिख ही नहीं पाया। उसने ओजोन के डेवलपर ने वो कर दिखाया। यानी ओजोन के डेवलपर के पास वो पावर है, यानी कि ब्लॉकचेन के पावरफुल पावरफुल डेवलपर है फ्रेंड्स, और वो भी इन हाउस। हमें किसी थर्ड पार्टी से आउटसोर्सिंग करने की जरूरत नहीं होती है। जो होता है खुद होता है, अपने घर में होता है। वो चीज ओजोन के डेवलपमेंट में करके दिखाया, राइट। तो आपको प्राउड होना चाहिए कि आपके पास वो पावर है जो आज तक किसी ने नहीं दिया। और बाकी के जो चीजें हैं फ्रेंड्स, वो तो एडिशनल है, यानी वो लवा दुआ समझ लीजिए। वो तो यूं बन करके रेडी होने वाले हैं, राइट। तो अब चूंकि हमारा जो बेसिक था, फंडामेंटल था, इसमें हमें समय चाहिए था, जो हमें मिल गया। अब हमें कोई भी नया अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी। जनवरी में सारी चीजें हो जाएंगी। इसके बाद केवल और केवल फोकस रहेगा, तो वो रहेगा यूज केसेस के ऊपर में। और हर बार, हर क्वार्टर में हम 2-3 प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, राइट। तो इसके लिए बस रेडी हो जाइए। बहुत बड़ा कारनामा होने वाला है फ्रेंड्स। मैं ज्यादा आप लोगों से कुछ बातें नहीं करूंगा। लास्ट में बस यही करूंगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट दिन। मैं बताना चाहूंगा कि हर रोज जरूर आप लोगों से मुलाकात होगी। हमारे कोर के जितने भी लीडर्स हैं, उन लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिलाऊं। उन लोगों का कहना है कि हमारी जो पब्लिक है वो चाहती है कि मैं हर रोज जूम मीटिंग में अवेलेबल रहूं, कम से कम 5-10 मिनट के लिए भी। हालांकि वीकली मैं हमेशा से रहा हूं, बट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ हर रोज मिल पाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।